राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई एक टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। बस इस पर विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस के विधायक मंत्री की टिप्पणी पर कड़ा विरोध करते हुए नजर आए, सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक मार्शल से भी भिड़ गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर डाइस पर चढ़कर स्पीकर के नजदीक पहुंचने और धमकाने का आरोप भी लगाया। जहां विपक्षी हंगामे के बाद विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा गया और विधायक निलंबित भी हुए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा और बजट सत्र से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे कि इंदिरा गांधी को दीदी कहना सम्मान है या फिर अपमान है। क्यों बरपा यह हंगामा? बने रहिए आप मेरे साथ। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। पिछली सरकार के समय 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अपनी सीट नहीं, अपनी सीट जाओ। मैं आपको नहीं बोलूंगा, सीटों में जाइए, आप सीटों में जाइए, सीट से कहिए नहीं है जो कहना, अपनी सीट से कहिए। जाति सुजग नहीं है, ऊपर नहीं किसी को एक परिवार है जो सारे देश के सारे कानूनों से ऊपर है, जो संविधान से ऊपर है, उसके बारे में कुछ भी बोलना अपराध है। यदि किसी प्रश्न के जवाब के संदर्भ में मंत्री ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम ले लिया तो वो एकदम तनाव में आ गए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। माफी मांगे वो मंत्री। दादी सम्मानजनक शब्द है, तो कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जाए तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। दादी हो चाहे नानी हो चाहे काकी हो जीजा हो, ये सब हमारे हिंदू समाज में, भारत की संस्कृति में सम्मानजनक शब्द रहे हैं। कांग्रेस ये बताए कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी जी नहीं। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि वो मीडिया में आकर बयान देके गए हैं कि हाँ, हम छाती ठोक कर कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी रही है। मैंने भी वही शब्द कहा है। आज जो कुछ हुआ, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं पार की गई। मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, नामांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न ये है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पर जीता, सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। तो कुल मिलाकर इतना हंगामा बरपा कि निलंबित भी हो गए कुछ विधायक कांग्रेस के, और उसके बाद कांग्रेस के विधायक धरने पर भी बैठ गए। आप देखिए किस तरीके से एक टिप्पणी की वजह से अब यहां पर सत्ता पक्ष सही या विपक्ष सही, किसका बिहेवियर गलत, किसका बिहेवियर सही, ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि सदन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब बीजेपी ये कह रही है कि दादी शब्द गलत नहीं है, इससे जबरदस्ती आप हंगामा करने के लिए एक वजह ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप हमें भड़का रहे हैं। बहरहाल चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं जयपाल सिंह मंडोता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और
करण सिंह राजपुरा जी जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तो पहले मैं करण जी आपके पास ही आ जाती हूँ। देखिए, बार बार जिस शब्द को लेकर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं कि अविनाश गहलोत जी ने कह दिया कि आपकी दादी इंदिरा गांधी, आप बार बार बीजेपी कह रही है कि हमारी संस्कृति में या हमारी भाषा में दीदी सम्मानजनक है, दादी सम्मानजनक शब्द है, नानी सम्मानजनक शब्द है। कांग्रेस पार्टी यूं ही वजह ढूंढ रही है और हंगामे की भेंट सदन को चढ़ा दिया। और ये बिहेवियर कहां तक सही है कि वेल में घुसकर जो विधानसभा के स्पीकर है उनको धमकाना? अब इस पर टिप्पणी दीजिए। फिर नंदिनी जी, चंद खोटे सिक्के जो कभी खुद बाजार में चल न सके वो कमियां ढूंढ रहे हैं आज कांग्रेस के किरदार में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी ना किसी बहाने से देश के पूर्ववर्ती, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आज़ादी के रखवाले हो जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, चाहे तिरंगा हो, चाहे संविधान हो, इन सभी को लगातार ये अपमानित करते आए। आप सोचिए, जिस स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था 2 टुकड़ों के अंदर, जो जिनको आयरन लेडी कहा जाता, दुर्गा के रूप में जिनको जाना जाता था हिंदुस्तान के अंदर, उन इंदिरा गांधी जी का ये अपमान कर रहे हैं। ये सदन के अंदर दादी, साला, साली, माँ, बहन, भाई, बहन ये करने आए हैं क्या? आप राजस्थान की जनता के मुद्दों की बात करने आए थे? आपसे पूछा क्या गया था? आप सदन के अंदर 7 सवाल किए गए थे। आप बताइए, साइबर क्राइम के अंदर को लेकर आपने किस तरह की कार्रवाई की? आपको डिजिटल अरेस्ट के ऊपर बात की गई थी, आपसे साइबर फ्रॉड के बारे में बात की गई थी, आपसे उज्ज्वला गैस योजना के बारे में बात गई थी। पर इन सबसे इतर इन्होंने बिना किसी लाग लपेट के इनको सदन को चलाना तो इनको स्वयं को करण जी देखिए, इनको किसी ना किसी बहाने से सदन को स्थगित करना था और वो बहाना इन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का अपमान करके ढूंढा। और वो अपमान कभी भी कोई कांग्रेस, चाहे डिबेट में हो, सड़क पर हो, मैं मान और चाहे सदन में हो, सम्मानजनक भाषा होनी चाहिए। मैं तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी ले लेती हूँ कि मैं किसी के बयान को या किसी की बात को या जस्टिफाई करने तो नहीं बैठी, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगी कि जब राजनीतिक लोगों के मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है। दादी बोला, उस पर आपको आपत्ति हुई, लेकिन आपकी पार्टी के कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री को खून का सौदागर, चाय वाला और अनगिनत शब्दों से संबोधित किया। तब मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आज आप लोग जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं आप मत कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वेल में घुसकर चुनौती देना स्पीकर को, उनको धमकाना, वो भी गोविंद सिंह डोटासरा जैसे सीनियर लीडर, ये सब कहां तक सही है? अब आंदोलन कर रहे हैं, आप भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न कीजिए कि धमकाना, चुनौती देना। उन्होंने विरोध प्रकट किया है। और विरोध किस बात का? ये जब प्रश्नकाल शुरू होता है तब हमारे नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं साले। क्या ये शोभनीय शब्द है? क्या ये गाली के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? ये आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहते हैं दादी। अरे तो आप दादी, माँ, बहन, भाई ये करने गए थे क्या सदन के अंदर? आप सदन के अंदर आम जनता के जवाब दीजिए। आपसे पूछा क्या गया था? उज्ज्वला गैस योजना के बारे में पूछा गया था, साइबर फ्रॉड के बारे में पूछा गया था। आप जिस तरह के आपराधिक आंकड़े राजस्थान के अंदर दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर बात की गई थी। आप सदन चलाना नहीं चाहते, किसी ना किसी तरीके से आप मुद्दों से किनारा करना चाहते हैं। जब सदन की कार्रवाई रुकती है तो यहाँ पर जनता का जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट होता है, और ये बात खुद नेता कहते हैं अपने मुंह से। सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। जनता भी नहीं चाहती कि अमर्यादित रूप से कोई बात सदन के अंदर कही जाए। जवाब दे लेती हूँ जयपाल जी, नेताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकाले कि सदन की कार्रवाई इस तरीके से इंटरवीन हो। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, विषय ये नहीं है, विषय ये है प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का जिन्होंने चुनकर माननीयों को विधानसभा और सदन में भेजा। हमारी सरकार ने जब सदन शुरू हुआ, जब स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही ऑनरेबल विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे बात करके कि सदन सुचारू रूप से चले और जनता के मुद्दों पर बात हो जी। जिस काम के लिए हम आए हैं, जनता की बातों पर काम किया जाए और अधिकतम बैठकें हों विधानसभा की। अब सवाल उठता है, विपक्ष ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति गवर्नर महोदय का अभिभाषण हुआ, उसी दिन से माननीय गवर्नर महोदय को भी नहीं बोलने दिया गया ठीक ढंग से, और उसके बाद में किरोड़ीलाल जी मीणा इस प्रकार के विषय लाकर सदन को बाधित करने का काम और सदन में अड़चन डालने का काम कांग्रेस पार्टी पहले दिन से करती आई है। क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, जनता की बात को रखने के मुद्दा विहीन पार्टी है और व्यवधान विधायक बने हुए कि जैसे तैसे सदन में व्यवधान और अड़चन पैदा की जाए। बीच में एक प्रयास और किया गया, जब बीच में छुट्टी आई सदन की, तो इस दौरान वापस माननीय स्पीकर महोदय ने दोबारा सर्वदलीय बैठक बुला के ये प्रयास किया गया और आश्वस्त किया कि सदन सुचारू रूप से जयपाल जी, क्या ये लहजा सही है? आपकी दादी, अब मैं उसी विषय पे आ रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस जो व्यवस्था सदन के अंदर दादा, दादी, नाना, नानी, मामा,
ये अनपार्लियामेंट्री है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। नहीं तो इसको इनको हाउस में मुद्दा आप बनकर दर्जा दिला दीजिए। मुद्दा बनाकर इतनी तो बात विधानसभा कही थी, स्पीकर संवैधानिक दर्जा दिला दीजिए सबको। अगर ये संवैधानिक नहीं है तो मारने पीटने की ये संवैधानिक शब्द है, उसको कांग्रेस इसको संविधान का दर्जा दिला दीजिए। जो ये हाउस में बोला जा सकता नहीं है। इस सदन में कितनी बार वो एमएलए हैं, आज उनके द्वारा जिस प्रकार से संसदीय भाषा का और अमर्यादित जिस प्रकार का व्यवहार माननीय स्पीकर के साथ किया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हजारों मौके हैं, हजारों मौके आपकी सरकार का ही मौके बता दूं मैं आपको। और कल भूल गए कि कल आपके यही मंत्री कल प्रकार के विषय उठाने वाले लोग अपने गिरेबान में जाके कुछ लोग हैं शोर मचाते हैं अखबार की सुर्खियां बनने के लिए। हमारे तो काम ही अखबार बने हुए हैं। जयपाल जी, जब संसद की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से सुचारू चल रही थी तो जरूरी है कि हम विपक्ष के बैठे लोगों को पोक करें, हम जबरदस्ती अपने भाषण में ऐसे शब्दों का उपयोग करें, कैजुअल भाषा का उपयोग करना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फॉर्मली सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जनता के विषयों पर बातचीत हो रही है। आपकी दादी, आपकी नानी अगर ऐसी कोई टिप्पणी ऐसा विवाद खड़ा कर सकती है तो ये इससे हम बच सकते थे। अभी जितने आपने बाइट सुनाई हैं, चाहे हमारे संसदीय मंत्री की हो, चाहे हमारे जिन अविनाश गहलोत जी की हो, सबने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेके पुकारा है। अब सदन में जो बात चल रही थी उसमें दादी कैसे अमर्यादित हुआ, कैसे लोकतांत्रिक हुआ, कैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ। ये वो लोग जो प्रधानमंत्री को गालियां देते थे, ये वे लोग जो भाषा के बारे में ये बात कर रहे हैं। आज सदन में छोटी सी, आज प्रदेश के 8 करोड़ लोग देख रहे हैं, 8 करोड़ लोग जनता देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस सदन को नहीं चलने दे रही है, जबकि सरकार पहले दिन से कह रही है कि सब मिलकर समन्वय के साथ में प्रदेश के मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अमर्यादित संसदीय और स्पीकर को मारने का प्रयास हुआ है, ये लोकतंत्र पे कलंक है। जयपाल जी, अब आपकी दादी शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं करते तो सदन चलता रहता, लेकिन वो शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कहती आ रही है, ठीक है, उसके बाद करण जी से ही जवाब ले लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक बिहेव कर रहे हैं, या आंदोलन पर धरने पर बैठ गए हैं, या वेल में जाकर हंगामा कर रहे हैं, ये जो आक्रामकता दिखाई जा रही है, क्या ये एहसास नहीं हो रहा है कि सदन का समय बर्बाद हो रहा है, ये वापस नहीं आएगा समय, ये गलत हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि करण जी का रिएक्शन इस पर। नंदिनी जी, इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अमर्यादित शब्द यूज नहीं किया है। इससे पहले जब इनके ही कुछ मंत्री हमारे विधायकों का या किसी का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि अफसरों ने झूठे आंकड़े बताए। उसको तो स्वसंज्ञान से स्पीकर महोदय स्पंज करा देते हैं, हटा देते हैं। और जब कांग्रेस के द्वारा इस अमर्यादित शब्द की या जिस तरह से बता दो कि दादी शब्द, आप मुझे बता दो, रुक जाइए ना, बता रहा हूं। तो आपका प्रश्न काल के अंदर वही जोगाराम जी ने साले शब्द का उपयोग किया था। सुन लीजिए, नाना नानी ये सब आज आप और किस प्रकार आज तो कांग्रेस पार्टी मीडिया में के सार्वजनिक शांति रखिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज आप दादी जी को संवैधानिक बता रहे हैं तो कल साले, साली, माँ, बहन, भाई यही चलेगा। आज जो की बात करने आए हो, आप वो की बात करने हो, आपको तो ये करा रखिए था स्पीकर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को ये करना चाहिए, अपने मंत्री को बोलना चाहिए था, वो सॉरी फील करे। अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे, अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि क्लियर, जो लोग सुनते हैं उन्हें भी सर ऐसे पुनः मैं बता रहा हूँ, बात इतनी सी। अभी फिलहाल मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ चुके हैं। करण जी वापस मैं लौटूंगी, उनकी भी जरा वो शायद बेहतर तरीके से बता पाए। सर, आपकी दादी इंदिरा गांधी, ये बात मंत्री जी के मुंह से निकली, अब उसके बाद कांग्रेस जिस कदर हंगामा कर रही है, आपको यहाँ पर कौन सही कौन गलत लग रहा है? देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये वही सदन है जिसमें संसदीय मंत्री रहते हुए शांति धारीवाल जी ने कहा था कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। जहां मर्दों वाला प्रदेश जैसी व्याख्या की गई हो, वहां अविनाश गहलोत के मुंह से दादी निकल गई। तो दादी उनके लिहाज से, भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तो दादी जी है ही। तो ऐसा नहीं कि, और कांग्रेस आई जिन्होंने क्रिएट की आई वर्ड, वो भी इंदिरा गांधी है। तो अगर उसकी पूरी व्याख्या की जाए और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो कांग्रेस को रिक्वायरमेंट है वो ये कि पब्लिक से रिलेटेड इश्यू को उठाए, जो जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है उसका सही सदुपयोग हो, तब जाकर इसका सही वैल्यूएशन निकल सकती है। ठीक है,
ठीक है। करण जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस को दादी शब्द से आपत्ति हो क्यों रही है? ये कोई ऐसा अपशब्द तो नहीं है? आपको लहजे से समस्या है कि उनका लहजा इस तरीके का था? किस बात, प्रॉब्लम क्या है दादी वर्ड से? नंदिनी जी, वो कह किसको रहे हैं आप ये देखिए। जिस पूर्व प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को विभाजित तो क्या इंदिरा आयरन लेडी की उपाधि दी, जिन्हें लोग दुर्गा के रूप में देखते थे, उसको मजाकिया लहजे में लेना, ये कहीं ना कहीं उनकी शहादत का अपमान है, कहीं ना कहीं ये पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान है। पर कांग्रेस ने जब लगातार प्रदेश की जनता से सवाल किए, उनके जो संसदीय कार्य मंत्री है अभी मैथिली जी बोल रहे थे, आप देखिए कुछ दिनों पहले प्रश्नकाल के अंदर वो साले शब्द के बहुत ही जो हल्का शब्द होता है उसका उन्होंने प्रयोग किया, फिर उसके अंदर उनको माफी भी मांगनी पड़ी। तो ये तमाम तरह के वो तरीके हैं जिससे किसी ना किसी तो कोई गाली नहीं हुई ना। मैं कह रहा हूं नंदिनी जी, आप दादी को आज मान्यता दिला दीजिए ना। स्पीकर महोदय कह दे इसके कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये संवैधानिक है, तो फिर कल से कोई दादी, दादा, माँ, बहन, साला, साली ये सदन में चलेगा? आदिवासी, गरीब, आमजन, युवा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात कब होगी सदन के अंदर? उन सब पे बात कब होगी? कांग्रेस पार्टी ने पूछा था इनसे, उज्ज्वला गैस योजना के अंदर 5 करोड़ लाभार्थियों की जरूरत है राजस्थान के अंदर, 5 करोड़ कनेक्शन होने चाहिए, 1.75 इनको मिल रहे, उसके ऊपर इनसे बात नहीं की गई। आप देखिए नोखा के अंदर एक बालिका टांके में जाके में अंदर गिर के मर जाती है और आज 3 दिन हो गए, उनकी वहां सुनने वाला नहीं है, इनके ऊपर इनके मंत्री जवाब नहीं देते। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया, उन इंदिरा गांधी जी को ये अपमानित करने की कोशिश करते हैं, कहीं ये तिरंगे का अपमान करते हैं, कहीं ये संविधान का अपमान करते हैं। लगातार किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान, हिंदुस्तान, इन सब लोगों का जो जिसके तरफ मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाना चाहती है, पूरे सेनानियों को ठेस पहुंचाना चाहती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को ठेस पहुंचाना चाहती है। जवाब दीजिए, इन्होंने जो बात कही उस पर कि आप लोग अपमान क्यों करते हैं, क्यों अपमान आपकी तरफ से हुआ, इस पर रिएक्शन दीजिए। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये कारवा क्यों लूटा, मत बताओ। और तो ये कारवा इसलिए लूटा कि माननीय दिया कुमारी जी ने प्रदेश का एक बेहतरीन बजट दिया, एक शानदार बजट दिया, न भूतो न भविष्य, इस प्रकार का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और विकसित राजस्थान की नींव रखने वाला बजट लेके आए। अब कांग्रेस पार्टी उस बौखलाहट में, मुद्दा विहीन पार्टी, व्यवधान विधायक वहां पर सदन के अंदर खड़े हैं जो डाइस पर चढ़कर माननीय स्पीकर को मारने का प्रयास तक करते हैं। कई बात दिल्ली तक जाएगी इस वजह से, तो कई प्रेशर आपके पास कोई साक्ष्य है उनको मारने का प्रयास किया? इस तरह के क्यों झूठी बातें आप प्रचारित कर रहे हैं? बात नहीं करेंगे। एक सेकंड जयपाल जी, मैं सभी यहाँ प्रवक्ता जो बैठे हैं, चूंकि ये इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रधानमंत्री देश की वो रही है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ वैसे भी कांग्रेस कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करती है। फिर यहाँ इंदिरा गांधी जी के लिए बोला गया है, अब खबर तो दिल्ली तक भी जाएगी, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कांग्रेस विधायकों के ऊपर है कि अगर ये टिप्पणी इंदिरा गांधी के खिलाफ हुई है तो हम यूं ही नहीं जाने देंगे, विरोध तो प्रकट करना ही है, क्योंकि अब बात मैटर दिल्ली का भी हो चुका है। मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के दौरान जो कार्य किए, वो मुद्दा विहीन पार्टी है, सदन से भाग खड़ी हुई है। अब इस प्रकार के मुद्दे बार बार ये कि नहीं, आप देख लीजिए स्टडी से, मैंने कहा कि माननीय गवर्नर महोदय से लेके किरोड़ीलाल मीणा से लेके इस प्रकार के मुद्दे, इनको जनता की बातों से, जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी, इंदिरा गांधी को दादी कह दिया, इस पे अब कितना बवाल खड़ा किया। और फिर चौकीदार ही चोर है, खून मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को गंदी नाली का कीड़ा, प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहने वाले लोगों का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हुआ। मुद्दा विहीन पार्टी ने आज प्रदेश के 8 करोड़ लोग देखे किस प्रकार से इनका व्यवहार सदन में रहा, और लोग देखा कि सदन को ये बाधित कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे। इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हुआ। जी सर, फिर भी कोशिश मुझे लगता है कि नेताओं को करनी चाहिए कि कम से कम विधानसभा के अंदर अगर कोई शब्द, उनकी अंतरात्मा या वो तो जानते ही होंगे कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। अब एक मौका यहाँ पर दिया तो सत्ता पक्ष नहीं है, ठीक है, ये जो शब्द है ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। हमें हमारी दादी पर बहुत गर्व है, जो हमारी अपनी दादी हैं, या फिर इंदिरा गांधी जी जो राहुल गांधी की दादी हैं, प्रियंका गांधी जी की दादी हैं, उन्हें दादी पुकारा। अगर ये सब नहीं होता तो अब तक सदन शांति से चल रहा होता, लेकिन ये मैटर इतना बढ़ क्यों गया? क्या कांग्रेस विधायकों के ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है कि बात दिल्ली की है, गांधी परिवार की है, इंदिरा गांधी की है, तो यूं ही तो नहीं जाने देंगे, इसलिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है? आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस में कहीं कहीं अगर आपको लंबी राजनीति करनी है तो दिल्ली दरबार की हाजिरी या दिल्ली दरबार का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और जो अशोक गहलोत, वो दिल्ली दरबार की वजह से ही राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार परशुराम मदेरणा को किनारे लगाया,
मेहनत उन्होंने की और फल अशोक गहलोत ने खाया। दूसरी बार डॉक्टर सीपी जोशी ने मेहनत की, फल अशोक गहलोत ने खाया। तीसरी बार सचिन पायलट ने मेहनत की और फल अशोक गहलोत ने खाया। इस फल की बात तो आप यही कारण है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ के लिए भी कर सकते हैं। आप लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाएं फल खाने की, आप तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। राम जूली को लग रहा है कि आप हमेशा कांग्रेस को निशाने पे ही रखते हैं और मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, अच्छा, और मेरे नंबर बढ़ जाएंगे इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को पूरी तरह किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है। 25 फरवरी को वो सोच रहे थे कि प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में मीणा गुर्जर एक होकर विधानसभा को घेर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए जिस अंदाज में नरेश मीणा के माता पिता को मना लिया और विधानसभा घेराव स्थगित कर लिया, उससे पूरी कांग्रेस सेटबैक में लग गई। कांग्रेस को लग रहा था, आप देखिए 7 फरवरी को जब मुख्यमंत्री भजनलाल विधानसभा में अभिभाषण का नारा जवाब देते हैं तो फोन टेपिंग पर विवाद करते हैं, जवाहर सिंह बेडम वही बयान उस दिन देते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है क्योंकि उनको लगता है मुख्यमंत्री पर प्रेशर कर देंगे। और 19 फरवरी को जब दिया कुमारी बजट पढ़ती है ये चुप रहती है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की एक साजिश है जो बेनकाब हो रही है। और 20 फरवरी को जो ही जवाहर सिंह बेडम वही बयान देते हैं जो 7 फरवरी को दिया था, आज तो कांग्रेस मंत्री मान अविनाश लेती है। गहलोत ने बयान दिया। अब इस पर कांग्रेस पार्टी जो हंगामा कर रही है, आप कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं राजस्थान के अंदर वो अपने नंबर कमाने में जुटे हैं कि मामला गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है तो इसको जाया नहीं जाने देंगे। देखिए करण जी, आपको बात खराब लग रही होगी, लेकिन ये अपने अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय होती है और उन्हें हक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखने का। अब लेकिन मुझे लगता है करण जी, कोशिश यही होनी चाहिए कि बात को कैसे समेटा जाए, जो रायता फैला है उसको कैसे समेटा जाए। अब क्या ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे इस मुद्दे पर, दादी शब्द पर, या सदन की कार्रवाई चलने देंगे? नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि बात को समेटे, वो किसी न किसी तरीके से सदन को एजेंट करना चाहती है, स्थगित करना चाहती है। अब देखिए जहां केवल गोविंद सिंह डोटासरा जी की और कांग्रेस की मांग थी कि इस शब्द को सदन की कार्रवाई से हटा दीजिए, केवल इसी बात का उन्होंने बतंगड़ बनाकर स्पीकर महोदय ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके स्थगन का फैसला ले लिया, उन विधायकों को निलंबित करने की बात कर दी। आप देखिए इस कार्रवाई से, तो ये कहीं ना कहीं एक दोहरा चरित्र है। कहीं ना कहीं स्पीकर महोदय होते हैं वो पूरे सदन के होते हैं, वो पार्टी में विभाजित नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, और कोई गलत बात कर रहा है तो उसको हटाने की। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा ये कहा गया, मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि अफसरों ने झूठे आंकड़े पेश किए, उसको उन्होंने तुरंत कार्रवाई से हटा दिया। कहीं ना कहीं मैं इस पर जयपाल जी ले लूंगी। दोहरा रवैया इसलिए है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है कि वो भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया तो सुनिए रुक कर करण जी, ये जो सेंसिटिविटी होती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल लीडर्स की जो भूमिका रहती है, ये तो हर एक पार्टी के नेता को समझना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप आज दादी शब्द पर इतना ज्यादा हंगामा आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों की पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पता नहीं क्या क्या बोला है। राजस्थान की जनता ने राहुल गांधी जी उन्हें चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं। सुनिए तो नंदिनी जी, इस राजस्थान की जनता ने सीपी जोशी जैसा स्पीकर भी देखा है। वो निष्पक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को भी डांट दिया करते थे अगर वो कोई अमर्यादित बात या कोई नियमों के इस तरह बात करते थे। पर कहीं ना कहीं वासुदेव देवनानी जी को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए था। जहां कांग्रेस के विधायकों पर उन्होंने कार्रवाई की, ये कार्रवाई उनको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री में करनी चाहिए। वासुदेव देवनानी के लिए डबल स्टैंडर्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। दोहरे कहने के बाद पीठ थपथपाने वाले भी वही थे, खैर अलग विषय है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि माननीय स्पीकर महोदय ने पहले दिन से प्रयास किया है कि सदन सुचारू रूप से चले और अधिकतम बैठकें हो, एक बार नहीं 2 बार प्रयास किए। दूसरा विषय है, इनके लिए दिल्ली दरबार यानी एक परिवार इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हित इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान इस प्रदेश के हित इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां हाजिरी लगाना और उस मुद्दे को हाईलाइट करना। अब दादी कहा इसको इतना मुद्दे को बात का बतंगड़ बनाना और चाय के प्याले में तूफान खड़ा रहना कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सदन की आज गरिमा तो तार तार की है और जो विषय ये खुद ही उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये असंसदीय शब्द है, मर्यादित है। दादी तो कहा कौन सा गुनाह हो गया, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह और सदन के अंदर अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए आए थे क्या? आपने देखा दादी कहने के लिए चुना गया था क्या आपको? को पिछली बार बोलने नहीं दिया, इसलिए क्या था? आपस में नेतृत्व की लड़ाई है।
दिल्ली दरबार में कौन बड़ा है, दिल्ली दरबार में सबसे ज्यादा हाजिरी उनके पक्ष में कौन बड़ा बोल सकता है, यह लड़ाई है उसी का है कि राजस्थान प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के हितों को इन्होंने दरनिकार करके और केवल एक छोटे से मुद्दे के लिए आज सदन को बाधित किया, स्पीकर को धमकाया और मारपीट करने की प्रयास किया। मारपीट करने का प्रयास अगर हुआ है सदन के अंदर तो मुझे लगता है सर फिर तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए। शिकायत दर्ज भी होगी और इनके निलंबित आगे भी कार्रवाई की और वो भी कौन कर रहे हैं, सार्वजनिक हो जाएगी, मारपीट की है राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश में पीसीसी के चीफ है, निराधार आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करेगी, मारपीट हितों को साथ में पुलिस कार्रवाई करेगी, मारपीट के समय मामला लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया इनके नेताओं के द्वारा। मारपीट जैसा अगर कोई कार्य होता तो पुलिस वहां थी, वहां पे मार्शल थे, आज मार्शल उन्होंने बाहर निकाला है उनको, जिस प्रकार के प्रयास आपके नेताओं के द्वारा और जो 6 नेता निलंबित हुए केवल स्पीकर महोदय को धमकाने का काम किया है। ठीक है, फाइनल कमेंट प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये गैर मर्यादित है, अमर्यादित है, असंसदीय है, लोकतंत्र के लिए कलंक है। मिथिलेश जी देखिए, अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमें जो निलंबित किया अब उस पर ये आंदोलन पर बैठ गए हैं, विधायक सभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर सर सदन का समय पूरी तरीके से व्यर्थ हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, जब देखते हैं तो बहुत निराशा होती है। देखिए, एक और हिटलर ने एक जर्मन प्रधान ने उनसे पूछा कि हरावल दस्ता क्या होता है, तो उन्होंने अपना रुमाल पद से गिराया, 5-10 लोग उस रुमाल के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। कांग्रेस का ये हरावल दस्ता है जो राहुल गांधी फैमिली फर्स्ट है उनके लिए और गांधी परिवार के लिए अंदाज में काम कर रहे हैं हरावल दस्ता। कुल मिलाकर ये कांग्रेस के लिए ज्यादा शुभ नहीं है कि एक दादी हमारे यहाँ दादी माता राजस्थान में तो पूजनीय है और जो करनी माता उनको भी दादी बोला जाता है, तो दादी तो पूजनीय शब्द है, दादी कोई ऐसा शब्द मुझे नहीं लगता। चलिए, शुक्रिया मिथिलेश जी, शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी। तो फिलहाल दादी शब्द पर इतना हंगामा हुआ कि अभी तक जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन क्या दादी कहना वाकई गलत था? ये सवाल अब तक इसका जवाब तलाशा जा रहा है। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसमें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। पिछली सरकार के समय 1 रुपये का प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपये का प्रावधान नहीं हुआ। नहीं है जो कहना आप नहीं है एक परिवार है जो सारे देश के सारे कानूनों से ऊपर है, जो संविधान से ऊपर है, उसके बारे में कुछ भी बोलना अपराध है। यदि किसी प्रश्न के जवाब के संदर्भ में मंत्री ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम ले लिया तो वो एकदम तनाव में आ गए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। माफी मांगे वो मंत्री। दादी सम्मानजनक शब्द है, तो कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जाए तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। दादी हो चाहे नानी हो चाहे काकी हो जीजा हो, ये सब हमारे हिंदू समाज में भारत की संस्कृति में सम्मानजनक शब्द रहे हैं। कांग्रेस ये बताए कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी जी नहीं है। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि वो मीडिया में आकर बयान देके गए हैं कि हाँ हम छाती ठोकर कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी रही है। मैंने भी वही शब्द कहा है। आज जो कुछ हुआ, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं पार की गई। मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की
माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न ये है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में